बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल दही फुल्कियों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और आप इन फुल्कियों को स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब चलें दही फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की दही फुल्कियाँ बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक छन्नी लेंगे और 1 कप लेंगे बेसन, जिसे हम छन्नी की मदद से छान के लेंगे। बेसन में जो भी गुठली वगैरह हो वो छन्नी की मदद से निकल जाए। तो बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून वाइट ज़ीरा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली पिसी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। ये हाजमे को दुरुस्त करती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे हैंड बीटर की मदद से। तो बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम क्या ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। हाफ टी स्पून मीठा सोडा। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल मीठा सोडा है जो घरों में यूज होता है, किसी भी राशन शॉप से आपको ये मिल जाएगा। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफी हो चुका है। तो अब चलें फुल्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरफ एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फुल्कियां ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फुली फुली ये फुल्कियाँ बनी हैं। जैसा कि आपने देखा फुल्कियाँ बनाना कितना आसान है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह से हम दूसरी फुल्कियाँ भी ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। इसमें गाय के तौर में बहुत ही आसानी से आप फुल्कियाँ घर पर बना सकते हैं। मिक्स करेंगे ताकि सभी फुल्कियों पर सेम कलर आए और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अब माशाल्लाह ये भी फुल्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे और अब इसी तरह से हम दूसरी फुल्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो सभी फुल्कियाँ हमने बना ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक अदद बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही और दही को जो है वो आपने अच्छी तरह से फेंटना है। और अब हम दही में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। हमारी बारीक शुगर है, अगर आपकी नहीं है तो उसे ग्राइंड कर लें। और ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, या फिर आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। बड़ा वाला चम्मच हमने लिया है। देख सकते हैं दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे फुल्कियाँ और माशाल्लाह आप देख सकते हैं फुल्कियाँ कितनी जालीदार बनी हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे फुल्कियाँ और जो हमने फुल्कियों में मीठा सोडा डाला था वो आपने एंड पॉइंट पे ही डालना है जब आप फ्राई करने लगें। जितनी आप फुल्कियाँ डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बात बता दूँ कि आप इन फुल्कियों को स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी जार में आप इन फुल्कियों को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से रमज़ान के लिए। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि हमने इन्हें डायरेक्ट दही में डाला है। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा इन्हें पानी में डालकर निचोड़ कर फिर भी दही में डाल सकते हैं। तो फुल्कियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें डिश आउट करेंगे, दही फुल्कियों को डिश आउट करेंगे। और माशाल्लाह इन फुल्कियों को बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें स्टोर कर सकते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ही आसानी से चना चाट की जगह ये फुल्कियाँ ही बना सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं फुल्कियों को बनाने में, अगर सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी बनी हुई होंगी तो। और वैसे भी रमज़ान में ज़्यादा लोग पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो बेसन सभी के घर में अवेलेबल होगा, तो इसीलिए एक दफ़ा ही आप फुल्कियाँ बनाकर रख दें ताकि आपको फिर आसानी हो रमज़ान में। तो फुल्कियों को हमने डिश आउट कर लिया। इसके ऊपर हम दोबारा से दही डालेंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा पुदीना, ऐड करेंगे लाल मिर्च जिसे हमने कट कर लिया है चॉप, और थोड़ी सी ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो अब फाइनली हमने बेसन की दही फुल्कियों को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। रमज़ान के हवाले से जो भी रेसिपी आपको चाहिए फीडबैक में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और माशाल्लाह ये दही फुल्की इतनी मज़ेदार बनती है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।